हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे सबके सामने। जब भी आपको किसी भी इंटरव्यू में कहा जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोडक्शन दीजिए, या आपको कभी कॉलेज में कहा जाता है, या आपको कभी स्कूल में कहा जाता है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। तो इसके डिफरेंट वेज होते हैं। आज हम वही वेज जानने वाले हैं कि आप कैसे कैसे अपने इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी लाइन जोड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं जब आप इंटरव्यू में देने जाएंगे इंट्रोडक्शन तो वो डिफरेंट होगा, और जब आप कॉलेज में दे रहे होंगे, कहीं और जगह दे रहे होंगे, तो वो इंट्रोडक्शन डिफरेंट होगा टोटली। तो जब यही फर्क जानेंगे कि आपको क्या जोड़ना चाहिए इंटरव्यू में जिसकी वजह से आपका कहते हैं सिलेक्शन हो, और क्या वो बंदे गलती करते हैं जो जिनका सिलेक्शन इंटरव्यू में रह जाता है इंट्रोडक्शन की वजह से। तो आज इस वीडियो में टोटली हम यही जाने वाले हैं। तो इसमें सारी डिटेल है, ए टू जेड है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और एक आपको लास्ट तक एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिखना जानेंगे कि आप अपने आप को कौन कौन से कंपनी डिमांड कर रही है स्किल्स, कौन कौन सी कंपनी लाइन सुनना चाहती है जिसके थ्रू आपका इंट्रोडक्शन मानती है कि परफेक्ट है। और आप जब कॉलेज में जाते हैं तो आप क्या गलती करते हैं, आप कौन सी लाइन ऐड करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से आपका इंट्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आज हम इस वीडियो में दो जानने वाले पूरी डिटेल में, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको एक एक लाइन समझाऊंगा, पर्पस समझाऊंगा, इंट्रोडक्शन किस किस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, कि आपके कैसे कैसे पूछ सकता है, कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा तो कैसे पूछ सकते हैं। देखिए पहला सिंपल होता है, बेसिक बिल्कुल ही, कि आपसे कोई भी कहेगा गिव योर इंट्रोडक्शन, या आपसे कोई रिलेटिव कह सकता है, कहीं कॉलेज में कह सकते हैं, कोई कुछ भी कोई भी कह सकता है, कोई फ्रेंड कह सकता है आपका। तो पहला क्वेश्चन ये सिंपल सा होगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जैसे आप जब आप पहली कहीं क्लास में जाते हैं तो आपका जो इंट्रोडक्शन होता है बच्चों के सामने, उसमें मैम यही कहती है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इंटरव्यू में बेसिकली पूछा जाता है, व्हाट इज योर नेम एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन ब्रीफ। इसमें हमें क्या क्या बताना चाहिए, ये फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है तो यही जानेंगे। तो देखिए आपने फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपली तीन चार फॉर्मेट में पूछते हैं क्वेश्चन, आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम इंट्रोडक्शन, देखिए अब हमारा सबसे मेन पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है माय नेम इज। आपका नाम क्या है, आपको शुरुआत कैसे करना है। माय नेम इज सत्यम सिंह, आई एम सत्यम सिंह। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, माय नेम इज और आई एम सत्यम सिंह, माई सेल्फ इज सत्यम सिंह। आप ऐसे ऐसे डिफरेंट वे में कर सकते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट होना चाहिए करंटली आई एम डूइंग। और या तो आप ये लिख सकते हैं करंटली आई एम डूइंग, या लिख सकते हैं करंटली आई एम परसुइंग। ये दोनों सही होगा। तो आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। ये सब पॉइंट बता रहा हूँ, इसी के बेस पे मैं आपको अभी एक इंट्रोडक्शन बना के दिखाऊंगा, जिसमें पूरा टोटल जो जो पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन में होने चाहिए वो दिखाऊंगा कि आपको कहाँ तक एक स्कूल के लिए बोलना है, कहाँ आपको इंटरव्यू में कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन करने हैं, और फिर आपने करा कहाँ से है। जैसे आपने यहाँ पे बताया कि आपने कोई कोर्स करा है स्पेसिफिक, तो कोर्स कहाँ से करा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे आपके जो इंटरव्यू में होता है, जैसे आप कोई इंटर्नशिप करते हैं तो वो पॉइंट भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा। स्किल्स कौन सी आपके पास, हॉबीज क्या है, अचीवमेंट्स क्या है। तो ये सब हम ये सब जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन में कैसे क्या क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सैंपल ऑफ इंट्रोडक्शन, अब इसमें हम इसके थ्रू जानेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने दो डिवाइड करके लिख रखा है, आपको आगे पता चल जाएगा क्या कर रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका इंटरव्यू में आपकी जॉब खा लेती है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप हर बार राउंड से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए आपको शुरुआत कैसे करना है, मैंने आपको बेसिकली एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे लिख रखा है कि आप जब इंटरव्यू में जाए तो इंटरव्यू ये नहीं चाहता कि आप अपनी हॉबी बताए, कुछ बताए, ये सब नहीं चाहता वो। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके हाथ में आपका रिज्यूम रहता है, जिसमें आपका वो बेसिकली अचीवमेंट्स हो गया, फिर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हो गए, इन सब के बारे में वो जान जाता है रिज्यूम में, और वो उससे क्वेश्चन भी करता है
जब आपका पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं तो पूछता है आपसे वो सब, और टेक्निकल क्वेश्चन में पूछता है। तो आपको ये सब नहीं लिखना कि मैंने यहाँ से ये करा है वहां से ये करा है, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, बिल्कुल बेसिक। ऐसा नहीं करना कि कहते हैं मेरी स्किल्स क्या है, ये सब मत बताइए। आप वहाँ पे क्या आपने अचीव करा है वो सब नहीं जानना चाहता ना। आप अपने पापा मम्मी का नाम बता सकते हैं, पर कहते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए। बेसिकली बच्चे अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं करते और घर पे पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली वो आपको जॉब पे आपको रखना चाहता है, तो आपका डिटेल इंट्रोडक्शन चाहता है, ना कि आपके घर वालों का। आपने क्या क्या करा है, क्या कोर्स करा है, कहाँ से करा है, वो ये चाहता है। देखिए आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, माय नेम इज निखिल सिंह। यहाँ पे ये जो पहली लाइन लिखी है माय नेम इज निखिल सिंह, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं आप। और फिर इसका लिखेंगे करंटली आई एम परसुइंग माय डिप्लोमा। या आप यह लिख सकते हैं कि परसुइंग, जो कर रहे हैं अभी वो परसुइंग लिखेंगे, और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया आई हैव डन माय डिप्लोमा इन, ये लिखेंगे आई हैव डन। देखिए फर्क देखिए, जो कर रहे हैं वो परसुइंग लिखेंगे, और जिन्होंने कर लिया कंप्लीट, 2-3 साल हो गए, 1 साल हो गया, या जिनकी कंप्लीट हो गई वो है लिखेंगे आई हैव डन माय डिप्लोमा। और यहाँ पर ये जो डिप्लोमा है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। यहाँ पर आप अपना कोर्स लिखेंगे, यहाँ पर आपका कोर्स आएगा, यहाँ पर आपका नाम आएगा, और आपने, जैसे आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो लगा लीजिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, आई एम परसुइंग माय डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। आप अपनी जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, उसकी अगर स्पेसिफिक ब्रांच होती है तो आप वो ब्रांच भी बताइए। इससे वो पता चलता है कि वो आप किस ब्रांच के लिए। और फ्रॉम, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड फ्रॉम होता है, उसे लगा के कहाँ से कर रहे हैं ये भी बताइए जरूर। हो सकता है आपका कॉलेज अच्छा हो तो उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा बढ़े, तो अपना कॉलेज भी बताइए उसके साथ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको रीड करके बताता हूँ आपका इंट्रोडक्शन अब तक कितना हो गया। माई नेम इज निखिल सिंह, करंटली आई एम परसुइंग माई डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसने यहाँ पर क्या करा है, जैसे आपको इस सैम्पल में क्या समझ में आया, क्यों जो ये इंट्रोडक्शन है उसमें उस लड़के ने अपना पहले नाम बता दिया, फिर वो क्या कर रहा है, अभी कंप्लीट हो गया है या कर रहा है, वो डिप्लोमा कर रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में कर रहा है, और कॉलेज क्या है उसका, कॉलेज है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और फिर उसके बाद आप देखिए जो मेन बच्चे गलती क्या करते हैं, वो अपने कहते हैं ये नहीं जोड़ते इंटर्नशिप्स को। आप इंटर्नशिप्स को बताइए कि आपने क्या क्या करा है उससे। अगर आपने अच्छी जगह से इंटर्नशिप करेगा तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगा। आपने कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, यहाँ पर अगर जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, जैसे आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। आप ऐसे बताइए कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, या कोई फ्रेशर है स्टूडेंट, तो वो ये बता सकता है कि उसने कोर्स कौन सा करा था। और जैसे कई सब कोर्सेज में होता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो इंटर्नशिप भी बताए कि इंटर्नशिप कहाँ करी थी। जैसे इस स्टूडेंट ने बताया आई हैव ऑल्सो डन ऑटो कैड कोर्स एंड 4 week इंटर्नशिप इन PWD। देखिए यहाँ पे उसने क्या क्या कर रखा है, एक ऑटो कैड कोर्स कर रखा है उसने, जो सिविल इंजीनियरिंग का होता है, और 4 week का इंटर्नशिप कर रखा है इन PWD, विच डिटेल आई हैव गिवन इन माई रिज्यूम। अब ये देखिए ये लाइन बच्चे कई बार कहते हैं, जोड़ना भूल जाते हैं, कि वो ये बता देते हैं फिर उसके बाद ये लिखना भूल जाते हैं विच है डिटेल आई हैव गिवन इन माय रिज्यूम। देखिए सिंपल सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें उसने आपका नाम जान लिया, आपने क्या कर रहे हैं, क्या आपके पास इस कहते हैं स्किल्स में है, टेक्निकल स्किल्स में। तो यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर उसने सारा बता दिया। मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहता हूँ, जो एक आप कहते हैं किसी भी इंटरव्यू में देते हैं और जो एक स्टूडेंट दे रहा है जो कॉलेज में देता है, उसमें फर्क क्या होता है। उसमें आपको सारी डिटेल नहीं बता देना कि आपको स्किल नहीं बतानी अपनी, जैसे आप इंटरव्यू देने गए तो उसके पास एक पहले से रिज्यूम रहता है जिसमें आपकी डिटेल क्या क्या होती है, अगर आपको पता है तो आप, उसमें आपकी होती है स्किल्स, आप करते हैं इंक्लूड अपनी रिज्यूम में, ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन करते हैं, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स करते हैं, अचीवमेंट्स करते हैं,
फिर लैंग्वेज करते हैं, हॉबीज करते हैं। तो ये सब डिफरेंट पॉइंट उनके हाथ में होता है कि कहते हैं उन्हें पता रहता है। तो आपको जो एक पॉइंट्स है, जैसे आपको स्किल्स है ना, ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहता है वो पूछ लेके आपको पता चल जाएगा खुद ही। हॉबीज भी बताने की जरूरत नहीं है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सब आपको इंटरव्यू में बताने की जरूरत नहीं है। जब आप एक प्रोफेशनल जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो वहां पे बताइए कि जो चीज उनके लिए बेनिफिट है। जैसे आपने कोई टेक्निकल कोर्स कर रखा है, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, तो वो सब चीजें ज्वाइन करिए। अपनी डिग्री के बारे में बताइए, वहां पे फालतू की चीजें मत बताइए। क्योंकि कहते हैं अगर उन्हें उससे क्वेश्चन करना होगा तो क्वेश्चन आपसे सामने सामने ही कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर मैंने ये वाली लाइन क्यों जोड़ी, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि कहते हैं फिर वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। जो भी आप यहाँ पर कोर्स जोड़ेंगे, जैसे इसने स्टूडेंट ने जोड़ा इंटर्नशिप इन पीडब्ल्यूडी, तो वो सारी डिटेल पूछेंगे आपने इंटर्नशिप में क्या क्या करा, कितने का प्रोजेक्ट था, क्या करा, आपने क्या सीखा वहां से, तो सब डिटेल ले लेंगे। और देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, एक स्टूडेंट जब कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन देगा तो कैसे देगा। वो क्या करेगा, माय वो भी शुरुआत ऐसी करेगा, माय नेम इज निखिल, अपना नाम बताएगा पहले। फिर उसके बाद वो बता सकता है कि करंटली वो कर क्या रहा है। जैसे यहाँ पे डिप्लोमा था तो करंटली आई एम परसुइंग माय 12th फ्रॉम साइंस इन साइंस। और फ्रॉम आप फिर उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट का नेम बता सकते हैं। यहाँ पे मेरे से गलती होगी, यहाँ पर क्या बताएगा, 12th जो कोई भी स्टूडेंट है कॉलेज वाला है वो ये बताएगा आई एम परसुइंग माय 12th इन साइंस फ्रॉम, किस कॉलेज से, किस स्कूल से कर रहे हैं हम। स्कूल वालों का भी ये फॉर्मेट सेम रहेगा। और फिर उसके बाद वो अपना बता देगा कि उसने, फिर उसके बाद कहते हैं उसे ये सब नहीं बताना आई हैव डन ऑटोकैड कोर्स स्कूल वालों को, मुझे सीधा आना है माई स्किल्स आर क्रिटिकल थिंकिंग, बीइंग अ गुड लर्नर, हार्ड वर्किंग, प्रॉब्लम सॉल्वर, गुड कम्युनिकेशन कमांड माई। फिर उसके बाद वो अपनी हॉबी बताएगा, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई अचीवमेंट वॉज विनिंग अ गोल्ड जोनल जोनल लेवल 100 मीटर स्प्रिंट। तो वो ये सब बताएगा, अचीवमेंट्स बताएगा अपनी। फिर इसके बाद हॉबीज बताएगा, स्किल्स बताएगा। तो देखिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जैसे एक इंटरव्यूअर वालों को, कि जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं तो अगर आपको रिज्यूम बनाना नहीं आता, तो आप, अगर आपको रिज्यूम बनाने के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमसे कह सकते हैं, हम उस पर डिटेल वीडियो बना देंगे। आप देख सकते हैं रिज्यूम में आपको क्या क्या पॉइंट ऐड करना चाहिए, क्या पॉइंट ऐड नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो इंटरव्यू में जाते हैं उनका इंट्रोडक्शन उतना मैटर नहीं करता है, पर आपका रिज्यूम सबसे ज़्यादा मैटर करता है, जो कि आपके 100% चांसेस बनाते हैं आपको जॉब के लिए। क्योंकि वो एक तरीके से आपका रूप वहाँ पे प्रस्तुत करता है कि आपने क्या क्या करा है अब तक, वो एक रिफ्लेक्ट करता है आपकी इमेज। तो रिज्यूम हमेशा बेहतर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। कई कई बार बच्चे कहते हैं कि हमने रिज्यूम दे दिया पर हमें कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि आपने का रिज्यूम उस लेवल का था ही नहीं जिसके लिए आपको जॉब मिले। सुनने में बुरी लग रही होगी बात, पर यही सच्चाई होती है। इसी वजह से कई बच्चों के कहते हैं रिज्यूम भेजने के बाद भी कंपनी कोई रिप्लाई नहीं करती। तो अगर आपको रिज्यूम पे चाहिए डिटेल वीडियो तो आप बता सकते हैं। जो जो आप मैंने अभी पॉइंट बताए हैं वो सब मैं बताऊंगा आप कैसे अपने रिज्यूम में करके कर सकते हैं। और मैं आपको एक रिज्यूम का एग्जाम्पल दिखाऊंगा और एक ओरिजिनल रिज्यूम दिखाऊंगा आपको, कि कहते हैं अगर आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो आप कहाँ से बना सकते हो। मैं आपको ऐप भी बताऊंगा कौन से ऐप से बता सकते हैं। तो चलिए अब स्टूडेंट्स वालों पे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट वाले भी समझ गए होंगे, उन्हें बेसिक अपना यही देना है कि माय नेम इज, जैसे मैं आपको उनका एक इंट्रोडक्शन देके बताता हूँ, माय नेम इज निखिल सिंह, करंटली आई एम परस्यूइंग माय 12th इन साइंस फ्रॉम डैश डैश स्कूल। फिर उसके बाद कहते हैं आप ये बता दिया, माय स्किल आर क्रिटिकल थिंकिंग, बीइंग अ गुड लर्नर। देखिए जो भी स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये सब पॉइंट जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे लगते हैं। और ये कॉलेज वाले भी जोड़ सकते हैं, good thinking, problem solver, good communication command. My hobby is playing cricket. My achievement was winning a zonal level 100 मीटर sprint. तो ये सब बता सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि एक फर्क क्या होता है
एक कॉलेज वाले, एक स्कूल वाले और एक कहते हैं आप जब प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं कोई इंट्रोडक्शन देने, तो उसमें फ़र्क क्या होता है? अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो आप उसे भी जोड़ सकते हैं, अगर आपको लगता है छोटा पॉइंट है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको रिज्यूम के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। थैंक यू। आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइए, और जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं आपको कितने अच्छे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, गुड बाय।